हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आपके अपने चैनल बायोलॉजी बखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी आधारित जीव विज्ञान का सामान्य परिचय देखेंगे, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान का सामान्य परिचय को बहुत ही सरल व आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और वीडियो के अंत में पिछले वर्ष तथा आगामी प्रतियोगी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में सफलता मिल सके। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान की शाखा, शाखा के जनक और जंतु व पादप विज्ञान क्या है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी सजीवों, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा है, साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंतर क्या करते हैं, सभी जीवों का अध्ययन करते हैं। चाहे वो जीव जलीय भी हो सकते हैं, वो वायु भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं, हम इसमें पादपों का भी अध्ययन करते हैं, जंतुओं का भी अध्ययन करते हैं, हम कवक का भी अध्ययन करते हैं, जीवाणुओं का भी अध्ययन करते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आता है इससे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आइए जानते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लामार्क, जो कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे, तथा ट्रेविरेनस, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1802 में किया। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लामार्क, ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी। बायोलॉजी मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, बायोस और लॉगस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान का अर्थ क्या हो गया? जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा बायोलॉजी का ही क्या है? हिंदी रूपांतर है। तो आइए जानते हैं जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है। हु वाज फादर ऑफ बायोलॉजी? तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में अपने विचारों और अवधारणाओं के साथ इसकी व्यवस्था की। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जीव विज्ञान के जनक या उनके पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप क्या कहेंगे? आप अरस्तु को मानेंगे। ठीक है। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु हैं। डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हमारे अरस्तु साहब हैं। तो अरस्तु जी को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं। जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, दो ब्रांच हैं। सबसे पहला है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। दूसरा शाखा है जंतु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान में हम पादपों का, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जो कि जीव विज्ञान की शाखा है। और जंतु विज्ञान में हम जितने भी जंतुएं हैं, एनिमल्स हैं, उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। आइए इनके जनक के बारे में समझते हैं कि जो मुख्य शाखाएं हैं वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, दोनों शाखा के जनक कौन हैं। तो वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जो जनक हैं वो थियोफेस्टस हैं। कौन से हैं? थियोफेस्टस। और जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन हैं? अरस्तु, जिसे हम एरिस्टोटल भी कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हमने देखी, एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है।
तो वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, ये क्या है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम सभी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान की ग्रीक भाषा के बॉटनी शब्द का ही क्या है? हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बूटी या पादप। बॉटनी शब्द का अर्थ वनस्पति या पादप का अध्ययन, अर्थात पौधों के अध्ययन को, प्लांट स्टडीज को क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने किया। तो थियोफ्रेस्टस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसे हम पादप इतिहास कहते हैं, में लगभग 500 प्रकार के पेड़ पौधों का क्या किया? वर्गीकरण कर उसका वर्णन किया। इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो क्या कह सकते हैं? थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन और बनता है कि थियोफ्रेस्टस ने कौन सी किताब लिखी, या ऐसा पूछ सकता है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस ने लिखी, इसलिए इसे वनस्पति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरी शाखा जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जंतु विज्ञान में जो जीवित हैं, लिविंग्स हैं, और जो डेड हो चुके हैं, मृत हो गए हैं, सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रख्यात दार्शनिक अरस्तु प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी। यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि अरस्तु ने जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमेलिया लिखी। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखी? थियोफ्रेस्टस ने। यहाँ पे जंतु इतिहास किसने लिखी है? अरस्तु ने। हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन आदि के बारे में वर्णन किया तथा जंतुओं का वर्गीकरण भी किया। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। वैसे तो अरस्तु जीव विज्ञान के भी जनक हैं, साथ ही साथ इन्हें जंतु विज्ञान जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्गीकरण किया, इसलिए इसे जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी। जूलॉजी मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला है जू, दूसरा है लॉगस। जू का अर्थ होता है एनिमल, जंतु। लॉगस का अर्थ होता है स्टडी का अध्ययन। जू आपके आसपास या आपके शहर में, आप दूसरे शहर में जूलॉजिकल पार्ट्स होते हैं। जूलॉजिकल पार्ट्स में आप क्या देखने जाते हो? एनिमल देखने जाते हो। तो उसको ऐसे याद रखना कि जू से एनिमल, लॉगस से स्टडी। अच्छा, किसी भी शाखा के लास्ट में या अंतिम में लॉजी वर्ड हो, इसका सिंपल सा अर्थ होता है स्टडी, और उससे पहले जो शब्द रहता है उसका मीनिंग, तो उसका अध्ययन। तो जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान ग्रीक भाषा जूलॉजी का ही क्या है? हिंदी रूपांतरण है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे आप नोट कर सकते हैं। जीव विज्ञान, जीवन का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान बॉटनी, पादपों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी, जीवित व मृत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, इन तीनों शाखा के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। तो साइंस, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन तीनों के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक या पिता कौन हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अरस्तु को ही विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। पादप इतिहास हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखी? थियोफ्रेस्टस ने लिखी, इनकी पुस्तक है। जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमेलियम किसने लिखी है? अरस्तु ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको परीक्षा में सहायता करेंगे। आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों। प्रश्न पहला है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपके ऑप्शंस हैं परकिंजे, अरस्तु, लेमार्क व टेविरेनस,
या थियोफेस्टस। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, तो परकिंजे हमने पढ़ा नहीं। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, लेमार्क व ट्रेवेरिनस। लेमार्क व ट्रेवेरिनस ने ही जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 में किया, जो हम पढ़ चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? हु वाज द फादर ऑफ बॉटनी। तो बॉटनी के वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये क्वेश्चन SSC 2019 में पूछा गया है। तो पहला इसका ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु, थियोफेस्टस। चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने पढ़ा नहीं, लिनियस के बारे में हमने पढ़ा नहीं। अरस्तु कौन है, वो तो जंतु विज्ञान, विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, थियोफेस्टस। थियोफेस्टस ही क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी, थियोफेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन NTPC 2021 में पूछा गया है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा चार्ल्स डार्विन हो नहीं सकते, लिनियस हमने पढ़ा नहीं, मेंडल इसको हमने भी पढ़ा नहीं। तो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, सी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, सी, अरस्तु। आइए आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिया एनिमिलियम जंतु इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? याद कीजिए, पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि जंतु इतिहास पुस्तक किसने लिखी। आपके ऑप्शन हैं चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, थियोफेस्टस। चार्ल्स डार्विन और लेमार्क तो हो नहीं सकते, अरस्तु और थियोफेस्टस में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो थियोफेस्टस कौन है, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के फादर हैं। इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी थी, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन है सी, अरस्तु। अरस्तु जंतु इतिहास के पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी, अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम पादप इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? लिनियस, रॉबर्ट हुक, अरस्तु, थियोफेस्टस। तो हमको पता है कि अरस्तु तो जंतु इतिहास की पुस्तक लिखी थी। थियोफेस्टस के सही आंसर होगा, थियोफेस्टस ही वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, साथ ही साथ इन्होंने पादप इतिहास हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक लिखी है। इसका आंसर क्या होगा, डी, थियोफेस्टस। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है। लेमार्क, रॉबर्ट हुक, अरस्तु, ट्रेवेरिनस। इसका आंसर होगा सी, अरस्तु। अरस्तु को विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। पादपों का अध्ययन कहलाता है। तो हम पादप में ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें हम पादप का अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जी नहीं, ये तो इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, जी नहीं, इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं। सजीव में पादप भी आएंगे, जंतु भी आएंगे, सूक्ष्मजीव भी आएंगे। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जी हाँ, आपका आंसर सही होगा, डी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जिसमें हम पादपों का वनस्पति का अध्ययन करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, डी, वनस्पति विज्ञान। देखो देखते हैं। जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। जंतु तो वनस्पति विज्ञान इसका नहीं होगा, जीव विज्ञान नहीं, शैवाल विज्ञान बिल्कुल नहीं, जंतु विज्ञान इसका सही आंसर होगा, जूलॉजी। जूलॉजी में हम जीवित या मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान इसका सही आंसर होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान, जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ऑप्शन आपके हैं केवल जीवित वनस्पति का, वनस्पतियों का तो बॉटनी में होता है, वनस्पति विज्ञान में होता है, इसका आंसर नहीं होगा। केवल जीवित जानवरों का, बिल्कुल नहीं। जीवित व मृत वनस्पति दोनों का, बिल्कुल नहीं। तो जीवित व मृत जानवर दोनों का हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि जंतु विज्ञान, जूलॉजी में हम जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करते हैं। तो आपके 3 आंसर तो ऐसे ही गलत हो गए। आपका लास्ट आंसर होगा डी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान का सामान्य परिचय देखा तथा साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।